नमस्कार, मैं हूँ रात का राज और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपने सुना होगा दिवाली दिल वालों की जरूर होती है, लेकिन हर साल दिल्ली की ही दिवाली जानलेवा साबित होती है। दिवाली अपने साथ चकाचौंध भले ही लाता हो, लेकिन साथ ही साथ अपनी झोली में प्रदूषण की लहर भी ले आता है, जिससे अलग अलग तरह की बीमारियां फैलने लगती है। बात आंखों के जलने की हो या सांस लेने की तकलीफ, दोनों ही युवक के लिए हानिकारक साबित होते हैं। यह सिलसिला पिछले 5-6 साल से चल रहा है, लेकिन आज भी दिल्ली सरकार इसे काबू नहीं कर पाई है। क्यों दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान हर बार होता है फेल, और क्या सच में पटाखे जलाने से ही हो रहा है प्रदूषण? आइए देखते हैं। दिल्ली में दिवाली जितना चकाचौंध और धूमधाम से मनाया जाता है, उतना ही दिवाली के दिन प्रदूषण और धुएं से जूझती है दिल्ली। लोगों का दम घुटने लगता है, और हैरानी की बात तो यह है कि हर साल की यही कहानी होने के बावजूद दिल्ली सरकार और दिल्ली वातावरण मंत्री दिल्ली जैसे राजधानी वाले शहर पर काबू नहीं कर पाती है। हर साल दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लाल होता है, यानी चरम सीमा पर होता है। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हर साल पटाखे पर रोक लगाने का निर्देश देते हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक में पटाखे खरीद कर जलाते। वहीं दूसरी ओर लोग मांग करते हैं कि पूरे साल में एक दिन के त्योहार पर भी खुशियां मनाने की रोक लगाती है सरकार। पूरे साल जो वाहन और केमिकल छोड़ने वाली इंडस्ट्री चलती है, उसका क्या? हमें कम से कम एनवायरमेंट फ्रेंडली पटाखे तो इस्तेमाल करने दो। सरकार ने 2018 में जनता की बात मानते हुए मंजूरी दे दी, लेकिन मिलावटी पटाखे के कारण दिल्ली फिर धुंधली हो गई। अगले साल से किसी भी तरह के पटाखे जलाने की फिर रोक लगा दी गई, जिससे फिर लोगों की खुशियों पर ठेस पहुंचा। अब सवाल उठता है, क्या सच में पटाखे के प्रदूषण से दिल्ली धुएं की चादर ओढ़ लेती है? जी नहीं। वजह सिर्फ पटाखे जलाना कहना गलत होगा। वजह हरियाणा पंजाब की जलती पराली भी है, जिसका धुआं सीधे दिल्ली की तरफ आता है। इसके अलावा प्लास्टिक का जलना, इमारत का ढहना और सर्दी का मौसम भी है, जिसके कारण AQI 100 से पार हो जाता है और वायु दूषित हो जाती है। पिछले इतने सालों से एक ही समस्या होने के बाद भी दिल्ली पर्यावरण मंत्री का हर साल का एक्शन प्लान फ्लॉप होता है। ऐसा कब तक चलेगा? जरा आप भी सुनिए, क्या है कहना दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का। अब तक का जो इतिहास रहा है कि पराली जलने से जो धुआं पैदा होता है और दिवाली के समय जो पटाखे जलाए जाते हैं, उससे जो दिल्ली की हवा जहरीली होती है, उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर 2018 के आदेशानुसार दिल्ली के अंदर केवल ग्रीन क्रैकर का उत्पादन, बिक्री और उपयोग किया जा सकता है। 3 नवंबर से एंटी क्रैकर कैंपेन शुरू करेंगे हम। 3 नवंबर से जो एंटी क्रैकर कैंपेन है, वो दिवाली के बाद तक जारी रहेगा, क्योंकि कई लोग दिवाली के बाद भी पटाखों का उपयोग करते हैं। तो एंटी क्रैकर कैंपेन के तहत हम पुलिस का सहयोग लेने के साथ साथ DPCC की तरफ से 11 टीमों का गठन कर रहे हैं। ये स्पेशल स्क्वाड होंगे एंटी क्रैकर। सभी लोग इस गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर किसी के भी स्टॉक में अगर कोई पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको खाली कर लें, क्योंकि अगर टीमें जाएंगी और अगर वहां पर ग्रीन क्रैकर के अलावा स्टॉक पाया जाता है
तो उसके खिलाफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और एयर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी दुविधा, आपकी राय क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए, जरूर बताएं।